अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के दौर में गरीब के लिए चूल्हा जलाना एक बड़ा मसला हो गया है। इस वक्त हुकूमत अपनी तरफ से दावे कर रही है कि किस तरीके से वो गरीब के लिए पॉलिसीज़ बना रही है, लेकिन हालात उसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम का खाना जो है वो मुश्किल हो गया और उसमें आटा चीनी की जो लाइनें हैं वो भी आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। इस वक्त मैं सेंट्रल पंजाब में हूँ, जो कि सबसे अहम इलाका है सरगोदा के अंदर। यहाँ पर लोग इस वक्त कैसे गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से पूरी पड़ रही है, किस तरीके से हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से जो दावे किए गए थे या वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं। रमज़ान उल मुबारक का ये महीना है और इसमें भी लोग जो हैं यहाँ पर ख़रीदारी में मशरूफ़ है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, लेकिन मैं ख़वातीन मेरे साथ होंगी। सबसे पहले उनसे पूछते हैं आज के दौर में कैसे चूल्हा चल रहा है घर का। और बहुत मुश्किल चल रहा है। घर से 1000 रुपया लेके निकलते हैं, वो एक दो चीज़ें लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है। ये इमरान खान ने तो आग लगा के रख दी है, यानी कि हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन वगैरह हालात कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक नहीं कोई कुछ भी नहीं कंट्रोल में। बाकी अफसोस होता है जब 1000 रुपया जा रहा है और आता कुछ भी नहीं है। लेकिन इस हालत में हम बीमारी में अपना इलाज भी नहीं करवा सकते, तो दवाइयाँ भी महंगी होगी। तो बहुत महंगी। मेरा मोहरों का प्रेशर है, मैं वो भी नहीं करवा रही। वो मैं कहाँ से करवाऊँ? सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में वो नहीं है। आपके टैक्सों से चलता है सरकारी अस्पताल? नहीं, जा फ्री इलाज होता है उसमें? कहाँ होता है, पता नहीं कहाँ होता है, किस जगह होता है। दवाइयाँ मिलती हैं सरकारी अस्पताल? नहीं, हमें नहीं मिली। गए हैं कभी आप? गए 1000 दफ़ा गए, लेकिन जहाँ से वापस आ जाते हैं। तो अभी चूल्हा जैसे चलता है, किचन जैसे ख़वातीन चलाती हैं, तो मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया बेटा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये 2-4 चीज़ें आई हैं, क्या इनमें क्या आएगा? 2-4 चीज़ें। मैं अभी रोज़ा भी जाके इफ्तार करना है हमने। इस पर हम क्या, बच्ची ने कहा मुझे वो ला दो, मैं कहाँ से इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है। हाँ जी इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। सारी साढ़े दुकानदारों ने सारी महंगाई की, तो हर चीज़ ने लुका ली है। इमरान खान का कोई कसूर इन्होंने को वजीरे का कसूर है, सारे इन्हों का कसूर है। साढ़े पाकिस्तानियों का दुकानदारों का नहीं, किसी का हुकूमत का कोई कसूर। वो कहते चीनी चोर उन्होंने नाल बैठ के चीनी चोर है, तो फद लेना चीनी चोर नू, जहांगीर तरीन फद लिया ना। और भी बहुत सारे और उन्हें नहीं फदनगे, इंशाल्लाह फदेगा इमरान खान, जरूर इंशाल्लाह फदेगा। जिंदगी पहली बार सारे बंदे का पुत्र वजीर आज़म मिले सानू, उदे मगर हाथ धो के पैर जिक्र की किता। 3 काम दस दो इमरान खान केड़े दे। इमरान खान जेड़े गरीबां रोटी दे रहा थोड़े ये चाहे जेड़े फुटपाथ से सौंदे ने बिस्तरे में सौंदे ने, माड़ा काम है। एक काम हो गया ना, 2 काम और। हुन मैंने रोज मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं तो गेड़ की एक नहीं, मैं 1000 दसदा था 3 काम मैं भाई। इतने मैंने याद रोटी दे रहा जी शायद 100 रुपये किलो थी, 300 रुपये किलो हो गई। इमरान खान की है, इमरान खान ने कंट्रोल करे ना हुक्मरान लैंड भी लागे लोग आटा लै रहे ने। ये इन्ना की इमरान खान नहीं की। इमरान खान सब तो अच्छा इंसान है, बहुत एक नंबर बंदा है और ईमानदार आदमी है। बाकी साढ़े मुकद्दर लोग ईमान नाल लागे लैंडा भी आटा लै रहे ने। अल्लाह की कसम चुक के कह रहे हैं, अद्धे बंदे वापस गए ने जिन्होंने आटा नहीं मिले। दुनिया फुक्की मार रही है, शायद लभदी कोई नहीं खाण नूं, पई ना पई। साडे यूटिलिटी स्टोर है, दुकानदारां चीनी वेच छड़ देनो। इमरान खान पकड़ेगा हैं? कौन पकड़ेगा? इमरान खान पकड़ेगा। इमरान खान शोधा एक बंदा इस्लामाबाद बैठा, इस्लामाबाद तो आके पकड़ेगा। इत्थे आके सारा काम अपना ही है जनाब अली। जनाब ये पकड़े, अवाम पकड़े, जेड़े दुकानदार ना मिली हुई अवाम। कौन पकड़ेगा चोरा? कौन हो चोरा नु? कौन? इमरान खान अकेला नहीं पकड़ सकता, रल के पकड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं जिला सरगोदा का हूँ। बाकी इस मुल्क के हालात कोई नहीं है। हम कहते हैं ना अभी महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई कोई कंट्रोल में नहीं है। तो कसूर किसका है? इमरान खान का। वो कह रहे हैं इमरान खान। वो कहता है जी पिछली जमाता ने ये करा। भाई चलो पिछली जमाता करेगी, लगा बेड़ा गर्क हो गया, आप सेट करो उसको। कौन सेट करेगा? जोड़ साहिब वजीर आजम है, उसने सेट करना ना। भाई सेट करो, आवाम को आटा दो, चीनी दो, क्यों लोगों को लाना में लगाया हुआ है? वो कह रहे हैं मैं सस्ती चीजें दे रहा हूं। और सर जी कोई सस्ती चीज़ें नहीं दे रहा है। 10 रुपये कम है चीनी, लोग लाइना में लग रहे, जाके बुढ़ियां जनानियां खड़ी है जिन्हें रोदे है लग रहे, जाके कपड़े बाग जाके देखो सूरत हाल। 3 साल में कुछ किया? कुछ भी नहीं करा। जिल्टी स्टोर के बाहर चली जाओ, 16 ब्लॉक के बाहर ना लैंड हुई, मेरी मुच्छा वाड़ देना। जाके देखो, जाके कैसी औरतें खड़ी। मुश्किल हालात, बहुत हालात मुश्किल हुए। महंगाई हुई है, महंगाई हुई है, ये मानते हैं?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। किन्ने किन्ने और किन्ना वेट करना पे ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 5 साल गुजर गए फिर ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। अगली दफा फिर वोट ਦਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। महंगाई बढ़ती रहे बेशक ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ। ਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਡਾਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ 3,10,000 ਰੁਪਏ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡਾਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋ ਦੋ पेंशन है ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਸਮਝੋ पेंशन है ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦਾ ਵਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣ ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੇ ਡਾਖਾਨੇ 10 ਬਲਾਕ 'ਚ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਡਾਖਾਨੇ 'ਚ। ठीक है ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। तो की चाहते की ਉਹ नहीं ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੌਮੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। नहीं कीदा कसूर किंदा ਉਹਨੇ ਕਸੂਰ ਡਾਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। वो की चाहते ने क्यों नहीं दे रहे पैसे तो ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ते पैसे नहीं मिल रहे तो गवर्नमेंट की पाबंदी है पाबंदी फिर लाई। क्यों मिलेगी नहीं ਇਸ ਬਾਤ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈगाम ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। जी, अस्सलाम वालेकुम कैसे हालात चल रहे हैं जी, रोजगार कैसे चल रहा है, माशाल्लाह ठीक है जी, ठीक जा रहे हैं। महंगाई शंगाई तो नहीं हुई है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सब कुछ। शुक्र है अल्लाह दा ज़ात दा शुक्र है, तो सारे कहते नहीं हुकूमत महंगाई कर छोड़ी है। शुक्र है अल्लाह दी ज़ात पाक दा दी। हाँ जी भाईजान क्या सूरत हाल है इस वक्त? भाईजान कोई महंगाई नहीं हुई वक्त के हिसाब से। जो भी नया हुक्मरान आता है ना, आवाम यही कहती है, असल में हम खुद गलत हैं और ये दुकानदारों ने कुछ महंगाई बना दी गई है। अब 20 साल से एक ही पार्टी चाह रही थी, न्यू पार्टी आई है। इमरान खान को चांस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, टाइम लगेगा इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इस मुल्क में। ये वक्त का ये हमारा एक दस्तूर है, जब भी नया हुक्मरान आता है हम यही कहते हैं इसने महंगाई कर दी, उसने महंगाई कर। लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं लाइनों में लग के वगैरह आटा, सुन तो लो भाई, लोग कह रहे हैं लाइनों में लग के आटा लेना पड़ रहा है, चीनी लेनी पड़ रही है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लाइनों में लग के आटा लेने लग रहा है, लेकिन सहूलत तो है ना, सस्ती चीज़ मिल तो रही है ना। अब हम इधर खुद करप्शन करके उसे स्मगल करके कौन कम करप्शन ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ, ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਬਈ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਦਾਣ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਫੜਾ ਕੇ ਸੋਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਖਿਲਾ ਰਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਕੌਣ ਸਾ महंगाई ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। हाँ जी कैसे हालात हैं जी, इमरान खान साहब ने चीनी सस्ती कर दी, आटा ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚੀਨੀ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਓ इमरान खान कह रहे हैं चीनी आ रही ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਿਓ ਇੱਕ 270-75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ 275 ਰੁਪਏ। ਉੱਥੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ये सस्ता बाजार है उधर। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਰਬੂਜ਼ਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹੁਣ हुकूमत कुछ कर रही है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं कर रहा है भाई। ऊँट सवेरे से आया है, इस टाइम तक खड़ा है, सानों मजदूरी नहीं मिल रहा है, अपने हाथ से कमाई कर रहा है, नहीं मिल रहा है। ऊँट क्या ख्याल है, हाथ से मांगना शुरू करिए, क्या शुरू करिए। इंसाफ तो रहा है कोई नहीं, और कोई अपने गार का तैयारी कर रहा है, दूसरे दा गार दा रड़ा हो जावे कोई। खान है तुम्हारा, खान है इमरान खान। और खान तो है, लेकिन खान को ऐसे ये तो नहीं कहा है कि तुम मल्क दा बट्टा बैठा दे, मल्क दा कुछ करवाई भी कर दे रहा हो, काम भी कर दे। ईमानदार बंदा है, ईमानदार। ओहो ईमानदार तो है, ऐसे बेईमान नहीं कह सकते, अल्लाह उसको बेईमानी ते न ले आवे, लेकिन मल के साथ इंसाफ करना चाहिए। ये गरीब गुरबा जो उन तक बैठा है, उन करे का वापसी करया नहीं है, रोजगार नहीं है मतलब। रोजगार नहीं है तो क्या खाएगा क्या पिएगा, मुझे ये दसो। अगर बस ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਸ਼ੇਰ ਆਏਗਾ ਫੇਰ, ਸ਼ੇਰ। बात सुनो ना, वो तो चोर है, वो कह रहे हैं। कौन कहता चोरा? हाँ चोरा तो हुकूमत तो ठीक है, हम तो ठीक है ना, महंगाई तो नहीं हुई ना, बाहर गरीब आदमी ठीक है ना। गरीब आदमी होते दो नहीं खुशहाल सी मजदूर का रिलीफ दिया जाए और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। और मजदूर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। आप भी कमाते हैं, वालिद साहब भी, फिर भी गुजारा नहीं फिर होता। इतनी महंगाई हो। हाँ जी हाँ जी की कर ਜੀ ਆ ਕੱਪ ਲਾਈ ਦੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚਾਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। केड़ी ठीक कर रहा जी साढ़े आसे तो नून लीग ही ठीक सी शेर टाइम दम ठीक कर। ना जी केड़ा कीतिया कुछ भी नहीं खत्म हो गया सरकार, टाइम खत्म हो गया। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ हुकूमत आई है ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। सुबह ਦੇ खड़े हैं, ईमानदार वजीर आजम है। ईमानदार है ना। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਸਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ रक्षा चलाना सही मजे कोई कोई मजे नहीं का कुछ है नहीं। वाशरूम से दौड़ खुशहाली सी 60 रुपए किलो गैस सी हूं 150 रुपए किलो गैस है। चीनी 50 रुपए सी 100 रुपए किलो चीनी है। कश्मीर 100 रुपए सी 150 रुपए किलो है, आधा किलो 150 रुपए। ईमानदार आटा देखो, आटा 80 रुपए किलो। गरीब आदमी मरे पे हैं, मजदूर कार बंदे हैं, रक्षा चलाने हैं। साढ़े ऐसे दो रक्षा सी नवाज शरीफ वाला। ਉਹ ਚੋਰ ਸਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ईमानदार ने, चीਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ईमानदारी चंगी है, बिहार शहर दे आगे लगी पई है। अच्छा वो कहना मैं ठीक कर रहे हैं मैंने। केड़ी शहर ठीक कर रहे हो, कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मेरा पुत्र केड़ा कंट्रोल हो रहा, कोई हो रहा कुछ भी कोशिश कर रहे हैं। कोई कुछ भी नहीं होएगा, यकीन है। 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं किया। 5 साल में कर लूंगा। ये होएगा ही नहीं। ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, खुद ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। कह रहे अगली दफा फिर मैं जितवाओ फिर ठीक कर। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी ठीक है, ये सूरत हाल है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको एक और जगह लेके जाएंगे। ये सरगोदा के अवाम है जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत पे तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इमरान खान सब ठीक कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान से कुछ नहीं होगा और वो आइंदा भी अगर उन्हें टाइम दे दिया गया तो वो दोबारा से ऐसे ही हालात पैदा करेंगे। देखना ये होगा आइंदा आने वाले हालात में हुकूमत इस सूरत हाल पर कैसे कंट्रोल करती है, क्योंकि आने वाले दौर में इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन की तैयारी हर जमात कर रही है। और तहरीक इंसाफ ने इस वक्त इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तैयारी क्या की है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी क्वेश्चन मार्क को लेके आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम इस वक्त मौजूदा मुल्की हालात के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीनों के शहर सरगोदा में। सरगोदा की आवाम इस वक्त मौजूदा सियासी और मुल्की हालात पर क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसके ऊपर हमारी बहस जारी है। हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा। कुछ और लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है सर। क्या करते हैं भाईजान? सर जी मजदूरी करता हूँ। क्या सूरत हाल है मुल्क की और सरगोदा की? सर जी कोई सूरत नहीं है। नून लीग वाले थे, पीपल पार्टी वाले, इस्लामी वाले, ज़ाराक की हुकूमत आई, मरम सरद की हुकूमत आई, ये सारी हुकूमतें सही थी। इमरान खान की हुकूमत ना नाकाम निकली है, ये हुकूमत ना सर जी ठीक नहीं है। तो 3 साल भी नहीं हुए यार, आप पहले ही नाकाम कह रहे हैं। सर जी 3 साल हो गए, इसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। 2 साल रह गए हैं, इसको चाहिए कुछ ना ठीक कर देना। मैं आटा चीनी दे रहा हूँ सस्ती क्या दे रहे हैं सर जी, इसने तो और भी महंगी कर दी है। इसको तो चाहिए पेट्रोल, जो भी चीज़ है, आखिरी टाइम अब वोट आ गए हैं तो जो भी चीज़ें हैं इसको तो चाहिए अब हर चीज़ सस्ती करनी है। तो नाराज हैं आप हुकूमत से? जी सर जी, हम शायद 5 साल में ठीक कर लें। सर जी 5 साल क्या, हर पासे से हम मरे पड़े हैं, कभी इस तरह का वक्त नहीं आया। ठीक है। हाँ जी भाईजान, क्या सूरत हाल है? ठीक है सूरत हाल है, इस टाइम ठीक जा रही है, लेकिन मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। इंसाफ? ये तो इंसाफ वाली हुकूमत है, बेइंसाफी कैसे होगी? ये देखो ना, ये पर्चा है मेरे पास। अच्छा सदर थाने, ठीक है। मेरी बेगम को मारा कूटा गया है, मैं गया हूँ, ये तशवीशी है, इसने कोई दल नहीं लिया। ठीक है। पुलिस ताउन नहीं कर रही है मेरे साथ? इमरान खान तो कह रहा है पुलिस ठीक कर दी है हमने। हाँ ठीक कर दिया ना, लेकिन मेरे साथ नहीं किया। ठीक है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है मुल्क की जी? कैसे चल रहे हैं हालात? महंगाई बेइंतहा महंगाई है भाई।
आपको महंगाई स्लो लग रही है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई, खाना पीना बहुत। इतनी सस्ती हो गई है, कहाँ सस्ती होगी, मिल रही है स्टोर 95 रुपये किलो में मिल रही है। नहीं, यूटिलिटी स्टोर और जो ट्रेड स्टोर से जाओ जनाजा लाइन इतनी लंबी होती है कि जनाजा रोज़ा भी लगना शुरू हो जाता आटा मिल रहा है सस्ता, है। और आटा तो सस्ता, वो भी लाइन में लग के मिल रहा है भाई। तो ओपन मार्केट में नहीं है। ओपन मार्केट में नहीं है भाई, ये कंपनी बाग में लगी होती है गाड़ी, वहाँ पे जनाजा लाइन में लग के आटा लेना। मत दावे क्यों कर रही है, हम सस्ती चीजें दे रहे हैं। ये तो आपको पता है यार, हुकूमत को पता है। कैसे चल रहे हैं हुकूमत के? हमें काम करना मुश्किल हो है। इमरान खान साहब कंट्रोल कर लेंगे 5 साल? बहुत मुश्किल है। कह रहे हैं कि सब ओके है, सब ओके क्या है, आवाम भूखी मरेगी, ये ओके है। नहीं, सर्कल चल रहा है, वो कह रहे हैं पहिया चल पड़ा मीशत। यार मईशत का पहिया कैसे चलेगा, मुझे एक बात बताओ। जब रोजगार तो मुझे एक बात सुनो, जब इस मुल्क की आवाम खुशहाल होगी, फिर निज़ाम सारे कंट्रोल होंगे, आवाम खुश होगी तो मुल्क का निज़ाम चलेगा। जब हर निज़ाम देखो, हर बंदा जो है ना भूख के मारे मर रहा है, कहाँ से चलेगा? सब परेशान है। क्या करते हैं आप? मैं पानों की दुकान पे काम करता हूँ। क्या पान की सूरत हाल क्या, पहले कितना था, किस तरीके से थी लागत? जहाँ पे हमारे 5-7 किलो की एवरेज थी, अब 2-2.5 किलो एवरेज रहे। वजह महंगाई? जब महंगाई काम ही नहीं है। पान में कितने का पान था पहले? ये 25-30 का, 50 का भी दे दो तब भी पूरा नहीं होता भाई। 50 भी आपको वारे नहीं खाता? वो पवारा ही नहीं खाता है। और फिर भी नहीं लोग लेते? नहीं लेते। किवें चल रही है जी हुकूमत? वो बेहतरीन चल रही जी, सिर्फ हाँ जिंदाबाद। सिर्फ हुक्मरान गलत है। बोलो तो जिन्होंने जखीरा दोजी की है, गोदाम भरे पे चीजें नहीं खोल रहे हैं। इमरान खान अब देख लो, सब्जी हर शय सस्ती है, पूछ रहे कोई नहीं चीज। महंगी है सर जी, महंगी है। निकालती है, बहुत ज्यादा महंगाई कर। 5 किलो 100 का प्याज लेके आया मैं, 30 रुपए किलो टमाटर लेके आया, अगे 100 रुपए किलो 30 रुपए किलो टमाटर? हाँ, मैं रेडी तो हूँ लेके आया। सर जी ये सब झूठ बोल रहा है, इतनी महंगी कर दी है। मटर भी इतने महंगे हैं, सब कुछ इतना महंगा कर दिया। कितने रुपए किलो है मटर? कम से कम भी ना 40 रुपए किलो है। 30 भी लेके आया मैं, किलो है। मैं खुद लेके। सही है। फ्रूट महंगा हुआ है? फ्रूट में ज्यादा है, सिर्फ लोगों ने खरबूजा महंगी है। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा लीडर है। 5 साल में कर लेगा काम? 5 साल के अगले 5 साल भी करेगा ये। अगले 5 साल भी? ताजर चोर है इस मुल्क के। लूटा हुआ ताजरों ने मुल्क को। ताजर कौन है? ताजर ये जो है बड़े बड़े। क्यों नहीं पकड़ सकते भाई? हुकूमत पकड़े, हमने क्यों पकड़ना है? कौन पकड़ेगा? हुकूमत पकड़ेगी। हुकूमत में कौन है? इमरान खान है। अब पकड़ेगा? हाँ, वो पकड़, जब उनकी 3 साल तो हो गए, यही तो अभी इनका पीछा छोड़ेंगे तो। हाँ जी, सुनाए जी, कह रहे सब ठीक है। सब मुल्क में गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ना, कुछ भी नहीं है। मुल्क जो है ना बहुत पीछे चला गया। इसमें महंगाई की इंतहा हो गई है। बिजली के बिल, गैस, पेट्रोल। बिजली महंगी हुई है? हाँ, बिजली बहुत महंगी हुई है। कुछ महंगी हुई है, कितने फीसद महंगी कर दी है। ठीक है। बिजली महंगी बहुत ज़्यादा कर दी है, गैस बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, आपे पेट्रोल भी महंगा बहुत ज़्यादा किया है, डॉलर चढ़ गया, हर चीज़ तो महंगी होनी थी। अब क्या चीज़ है? अब गोश्त देखो 5 रुपये किलो बिक रहा है बड़ा, इसका क्यों नहीं रेट मुकर्रर करते? अब छोटा गोश्त 1200 रुपये सेल हो रहा है, ये क्यों, इसको क्यों नहीं कंट्रोल करते? तो सस्ते बाजार से आटा देखो, आटा लाइनों में लग के, ये कोरोना करते हैं, लाइनों में लग के तो आटा मिल रहा है, इसका क्या फायदा आवाम को? नुकसान उल्टा दे। साल जी 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल हो गए, 2 साल रह गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ साल जी। चीनी इंतहा की महंगी है। अब बेचारा गरीब लोग पाइया चीनी पे आ गए हैं, पाइया घी पे आ गए हैं, घी पे एक पाव जो लेता था किलो। ताजर लूट रहे हैं। ताजर इमरान खान का तो ठीक है, ताजर लूट रहे हैं। अच्छा, ताजरों ने रेट रखा है? गवर्नमेंट रेट रखती है, ये ताजर रखते हैं? गवर्नमेंट रखती है। हाँ, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल रेट गवर्नमेंट का होता है, ताजरों का रेट होता है। अच्छा सरकार ये गवर्नमेंट बदमाशी करती है उल्टा। देखो ना, बिजली बढ़ाती है, गैस बढ़ाती है, पेट्रोल बढ़ाती है, ठीक है ना, फिर गवर्नमेंट पल्ले से देती है कसाईयों को, जो कसाई डंगर लेकर आते हैं। गवर्नमेंट जो अपने गवर्नमेंट के पाँव नहीं है, गवर्नमेंट रेट उसका होता है जो गवर्नमेंट पास से देती है। अब जो कसाई लोग मंडी में जाते हैं, टैक्स देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, फिर मुफ्त के चोर बनते हैं ये, फिर आवाम भी इन्हें चोर ही बतलाती है। चोर तो खुद आई है। देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पानी वाली मोटर चलाओ, गटर का पानी पिलाती है, उधर गटर साफ करते हैं, 4-4 दिन सड़क पर गटर पड़ा रहता है। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है।
3 टाइम झाड़ू देनी चाहिए इन्हें, है ये गवर्नमेंट को। क्या गवर्नमेंट बदमाशी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। टैक्स ले रहे हैं सर। टैक्स ले रहे हैं, टका के ले रहे हैं। अब देखो ये जाते हैं कसाई मंडियों में, कितना टैक्स देते हैं, है? फिर मुखल के चोर हैं जी, क्या जी कसाई तो खुद हैं ये लोग, ये सब कसाई हैं। कसाई को आप खोल के देखें ना, आप जाकर आप हैरान हो जाए आपको, इतना डंगर महंगा है, जितना झूठ बोल रहे हैं आप। व्यापारी अपना मोल साथ मांगता है, यहाँ गवर्नमेंट कहते हैं गवर्नमेंट रेट पे बेचे। गवर्नमेंट को नहीं, देखो गवर्नमेंट को पल्ले से देती है, कसाईयों को पल्ले से देती है, या तो पल्ले से दे ना फिर मानते हैं। ये बदमाश गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगा रही है, कारोबार है नहीं, कारोबार है नहीं, और महंगाई बढ़ रही है। बस बाबा ये काम है जी। देख ले, वो कह रहे हैं कंट्रोल कर लेंगे आप। कंट्रोल कैसे करेंगे? वो गवर्नमेंट कसाईयों को देती है तो कसाई को पल्ले से देती है, बिजली देती है, क्या भाईजान मैं बता रहा था कि ये गवर्नमेंट जो है ना मंडियों में तोल के डंगर जो है ना उसका रेट रखें, जिंदा डंगर का रेट रखें, ताकि इनको भी पता लगे इतनी बचत होगी। पहले बिजली का बिल कितना आता था, अब कितना आता है? पहले बिजली का बिल आ जाता था, मसलन अगर एक घर का ना 2000 आता था, अब आ गया 4500 रुपये बिल आ गया, 3-3 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बिल हो गया, डबल रेट हो गया। दुकानों पे ज्यादा आता? नहीं, दुकानों पे इतने नहीं आता है, पर घरों का भी रेट ज्यादा है। क्यों? फ्रिज चलते हैं, एसी चलते हैं, गैस का भी बढ़ गया, अब गैस से ही बढ़ गया। बहरहाल जी मतलब कहने का इनकम वही है, अखराजात हमारे जो सियासी है ना, ये ठीक नहीं हो सकते। ये हमारे सियासी सर जी 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल रह गए हैं, अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया। इसको तो चाहिए सब कुछ ठीक कर देना। अगली हुकूमत भी आप ठीक करेगा तो अगली हुकूमत आएगी, वरना तो कोई और हुकूमत आ जाएगी, नून लीग की हुकूमत आ जाएगी। अभी तक इसने ना महंगाई इसको चाहिए सस्ती का हल नहीं। अच्छा जी, हल क्या, जल्दी बताएं मुझे, हल क्या है इसका? हल अब इसका कुछ नहीं है, बस ये हुकूमत जाए, और ये नवाज शरीफ की हुकूमत सबसे बेस्ट हुकूमत है। उन्होंने ना सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो बीज बोए जी उन्होंने बोए हुए पीपल पार्टी से नवाज शरीफ और उन्होंने, ये बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा गलत बंदा नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। इन्हें पता देखना मुल्क को कर्जई कर दिया, पकड़े इन्होंने किया, उसने किया है। अभी भी तो कर्जा यार ले लिया कर्जा इसने। अभी ये जाएगा ना, आपको पता चलेगा कितना। दोनों पार्टियों को वोट दिए सारी जिंदगी, बहुत ज्यादा कर्जा ले अपनी लिया। बीमारियां बांधी हुई थी। इसने इमरान खान ने उनसे बहुत ज्यादा कर्जा लिया, जो इसने अभी दिया ही नहीं है। दिया, किस्त दी है इन्होंने, क्यों नहीं दिया? पहले कितने करोड़ों की किस्त दी है इन्होंने। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी इस वक्त? महंगाई अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है, बेहतरीन। कैसा चल रहा है इमरान खान साहब पे? नहीं, वेरी गुड। लोग कह रहे हैं कि आटे चीनी की लाइनें लगी हुई हैं। सब झूठ है, लाइनें जरूर है, सब कुछ है, लेकिन जो है ना सिस्टम बेहतरीन चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। रमजान बाजार गए हैं सस्ते बाजार में, ठीक है। अब हम रमज़ान बाज़ार अभी नहीं गए, जैसे झूठ बोलने फ़ायदा कोई नहीं। वैसे इधर बाज़ार में शॉपिंग की है, ठीक है, माशा सस्ती हैं सारी चीज़ें, सही है यार। ठीक है, हम कमा नहीं रहे, किस लिए कमाते हैं? इमरान खान 5 साल इमरान खान अपनी गुजारेगा, हम अपनी गुजारेंगे। ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहा है, सही है। हाँ जी भाईजान, कैसी चला रहा है हुकूमत इमरान खान? बस यार इस बात को छोड़ दो, वैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बाकी ठीक है। जो कुछ क्या हालात हैं, महंगाई इतनी कभी ज़िंदगी में नहीं देखी है, इतनी महंगाई है कभी सोचा भी नहीं था, तो बहुत महंगाई है। चलो गायब कर दिए, चीनी मिल रही है मार्केट से, किधर से? सस्ते बाजार तो सस्ते बाजार में से मिल रही है ना, हमें दुकान वाले से तो नहीं मिल रही ना, दुकानों पे होनी चाहिए। हाँ जी, दुकानों पे। ठीक है, ये सूरत हाल है जी इस वक्त आवाम की। हाँ जी, क्या क्या लिया जी रमजान के लिए? हाँ जी, केला लिया जी, अमरूद और खरबूजा। कितने पैसे लग गए जी? ये कम से कम जी 600-700 लग गया है इन चीज़ों पे, ये छोटी छोटी। ये अमरूद है जो 120 रुपए किलो है, खरबूजा 60 रुपए और केला 150 रुपए दर्जन बिक रहा है। ये रमजान से पहले केला 60 रुपए दर्जन था। बस जी, अब देख लें 150 रुपए दर्जन केला मिला है। रमजान की बरकतें हैं जी, ऐसी समझ लें। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, ये फ्रूट के प्राइस जो से कम होनी चाहिए। अब जो गरीब बंदा दिहाड़ीदार जो 500 रुपये डेली कमाता है, वो बेचारा क्या करेगा? अब देखें ना जी, अब ये फ्रूट 700 रुपये का आ गया, जो मजदूर 500 रुपये कमा रहा है, या जो सेल मैन है 200-300 रुपया डेली लेते हैं, वो बेचारे कैसे रोज़ अफ्तार करेंगे? तो ये इनको चाहिए जी, फ्रूट की कीमतें, चीज़ों की कीमतें कम करें, जो गरीब बंदा ये आसानी से ख़रीद सके। ठीक है जी, अब ये 600-700 रुपया आम सी बात है, ये लग गया। तो सस्ते रमजान बाजार में देखा आप? सर जी, कोई वो नक्स फ्रूट पड़ा है, ठीक है, रेट हर जगह पे यही है, ठीक है,
तो रमज़ान बाज़ार में थोड़े से रेट कम है, मगर ये बाहर जो रेडियो वाले हैं ये 150 रुपये दर्जन केला बेच रहे हैं। वहाँ रमज़ान बाज़ार में ये 100 होगा, जो 50 रुपये या 60 रुपये बिकने वाला केला था रमज़ान बाज़ार में 100 होगा, यानी कि 40 या 50 रुपये वहाँ भी महंगा है रमज़ान। जी जी ऐसी है, मैं ये कह रहा हूँ 2-3 फ्रूट लें 500-600 रुपये लग जाता है। ठीक है जी, गुजारा नहीं हो रहा। हाँ जी, कैसा चल रहा है? माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। जो भी मखलूक अल्लाह ने पैदा किया है ना जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह जब से पैदा हुई अल्लाह ने इनको खिलाना है। ये हमारे रोने धोने की एक आदत बन गई है। कोई भी हुक्मरान आके बैठ जाए, साहबका बैठे हैं तब भी रो रहे थे, अब बैठे हैं तब भी रो रहे हैं। गोश्त पे देख ले, मेला लगा हुआ है, लोग मारो मार ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हुक्मरान कुछ नहीं करता, अल्लाह के करने से होता है। जैसे हमारे अमाल हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। ये बिना वजह की बातें हैं, इमरान खान आ गए, ये हो गया। जो पहले बैठे थे उन्होंने कौन सा चांद पे मुल्क को बैठा दिया है। सारी करप्शन के जिम्मेदार वो लोग हैं। अब मेरी 7.5 मरले जगह है, देखो अब मेरे नाम फर्द शाह हो रही है, शाह हो रही है मीटर लगने के लिए बिजली का। जब मैं बेचने के लिए फर्द लेने जा रहा हूँ तो फर्द नहीं मिल रही। ये हमारे मुल्क का हाल नवाज शरीफ वगैरह कर गए हैं साहब का दौर में। अब ठीक है मोल, अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी ठीक था, पहले भी ठीक था। हमारे माल नहीं ठीक है, मेन बात है मालों की। अल्लाह एक बात करें, आप एक कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं ये ठीक है या वो ठीक है। अल्लाह का जो हुक्म है ना वो ठीक है हमारे लिए। इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म पे शुक्र अदा करते हैं। महंगाई नहीं हुई? नहीं है, ठीक है, सब खा रहे हैं, मेला लगा हुआ है, कोई भूखा नहीं मार रहा। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है जी। इस वक्त काफ़ी व्यूज़ जो हैं वो लोगों के आ रहे हैं, और ये बड़ा बैलेंस व्यूज़ था कि अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, सब कुछ सब ठीक होगा। पिछले हुक्मरानों को भी लोग रोते थे, इसको भी रो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद और लोगों से बात करेंगे। सरगोदा के मज़ीद इलाकों में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम इस वक्त मौजूदा सियासी और मुल्की हालात पर, और सरगोदा के अवाम से इस वक्त हम उनके रिस्पेक्टेड व्यूज़ जो हैं वो ले रहे हैं। और क्योंकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान के दौरान जो महंगाई है वो भी इस वक्त आसमानों को छू रही है। वो फ्रूट जो कि रमज़ान से 2 दिन पहले रेहड़ियों पे या दुकानों पर जितने का मिल रहा था अब 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो वजह क्या है, कौन कंट्रोल करेगा और किस तरीके से ये हालात चल रहे हैं? हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे जी? भाई ये तो मुबारक महीना है ना, कुरान का महीना है, और इसमें अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल होती है ना। ये रेट मेट ये तो हुकूमत का काम नहीं है, नहीं हुकूमत बढ़ा सकता है, नहीं, ये हमारे अमाल का नतीजा है। जिस तरह हम अल्लाह के राजी होने का अमाल आसमानों पर जाते हैं, वही तरह अल्लाह की तरफ से पैसे ले आएंगे ना। जिस तरह हम भाई नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, अल्लाह के जिक्र करेंगे, अल्लाह राजी होगा तो फिर अल्लाह की तरफ से पैसे ले होंगे। क्योंकि इज्जत जिल्लत कामयाबी नाकामी ये अल्लाह के हाथ में है ना। और अल्लाह ने जो हमारे ऊपर हुकूमत है ना, हुकूमत में इसका कोई दखल नहीं है ना। ये सारे हमारे अमाल का नतीजा है। हम जिस तरह कोशिश करेंगे तो फिर ही होगा ना। इंशाल्लाह हम कोशिश करें। सारे साथियों से दरख्वास्त है कि भाई सारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले ये अल्लाह के जो फरीज़ा पूरा करे ना, फराइज़ हमसे पूरा नहीं होते ना, सारे रोज़ा रखने वाले अल्लाह के अहकामात पूरा करने वाले बन जाए तो इंशाल्लाह इसी की वजह से अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाज़िल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है जी मुल्क की हालात? सर मुल्क की सूरत हाल है कि जी स्ट्रॉबेरी 100 रुपए की 2 किलो विक रही थी, वो 120 रुपए किलो विक रही है रोजियां चाह के। तो महंगी हो गई, तो महंगी हो गई। तो कौन कंट्रोल? हर दफा देखो, हर दफा ही ऐसी प्रोग्राम करते हैं, रमजान आंदा है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्यों नहीं कंट्रोल हो सकती? बस साड़ी अपनी आवाम ही नहीं कंट्रोल करती। एक मुर्गी का गोश्त नहीं लभ रहा तो ना खाओ, लोग मरन वाले होए दे ने। अच्छा, तलब वध जांदी हर शय की तलब वध जांदी, हर शय लैन लग जांदे, लोग मगर दौड़ते ने। कदी खादा ही नहीं जिस तरह इस तरह लोग पै गए मुर्गा। हुण तुसीं गोश्त वेख लो किस तरह विक रहा है, ते रश खाए जरा आवाम नूं। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। लेकिन ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਬ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਾ ਥੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੇ हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है इस मामले की? हुकूमत कोई कर ना, हुकूमत ने की करना है जी। सर ये सरगोदा एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर गरीब बहुत ज़्यादा है। महंगाई ने इतना कुछ इमाम को कर दिया, सब ये खुदकशी करने के लिए
तैयार हैं। जिसका कारोबार है वो हंस रहा है, जो गरीब है वो बेचारा पिस रहा है। जुमा बाजार चले जाएं, आज ऐसे था जैसे देने वाले हुक्मरान लहदा थे और बेचारे गरीब जो इज्जत पर मवाल हो रही थी। आप कभी देखते हैं ना सुबह जाके कंपनी बाग में, अभी ये देख लो सामने कसाई है, कसाई का गोश्त बेच रहा है, किस तरह लोग खा ले रहे हैं। लेकिन गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई की तरह। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। रोटी तो मिलती थी ना, गरीब टेंशन नहीं लेता था। बहुत ज़्यादा हम हुक्मरानों से तंग हैं, या ये मुल्क को अंग्रेज़ों के हवाले कर दो, चलो वो चलाएंगे, ये परेशानी तो ख़त्म होगी ना। है तो इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमसे ज़्यादा वो करते हैं। जब उनकी ईद आती है हर चीज़ सस्ती होती है, हमारी ईदें आती हैं, रोज़े आते हैं, हर चीज़ में मुहर्रम आए, मुहर्रम में सड़कें बाज़ार सब कुछ लाइटें तैयार होती हैं। जब रमज़ान शरीफ आती है हर एक चीज़ महंगी होती है। खुदाया कुछ उसका नाम का पाकिस्तान पे अगर हम अल्लाह का अज़ाब है ये हमारे ऊपर, लेकिन हम समझते नहीं। मैं एक रेडी वाला बंदा हूँ, मैं बस रेडी भी बंद कर दिए और यूटी स्टोर पे जाता हूँ, बस वो आटा लेने जाता हूँ, बोलते 200-300 का सौदा ले लो और फालतू। तो हम कैसा ये करें। और ये वो सस्ते बाज़ार में हम जाते हैं तो बाज़ार से वो चीज़ें महंगे होते हैं। इधर 100 रुपये किलो सेब मिलता है, उधर 150 रुपये देते हैं। तो महंगाई होगी, महंगाई है, सस्ते बाज़ार का कोई फायदा नहीं है। और नए पाकिस्तान का भी कोई फायदा, गरीब बहुत मार रहे हैं। हम भी रेडी वाला बंद। खान है आपका, खान भाई इमरान? मैं चिप्स बेचता हूँ और बस रेडी पे चिप्स। खान भाई है ना आपका, ठीक कर लेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह ठीक करेगा, खान भी नहीं कर सकते, ये किसी का वश में। अल्लाह हमारे पे रहम करे। सवाल है हुकूमत नूं कि इन्हां नूं पुट्ठे मशवरे देंदा कौन है। ये कहंदे जी ट्रांसपोर्ट हुण हफ्ते 2 दिन बंद रखनी है, हफ्ते 2 दिन ट्रांसपोर्ट बंद रखणगे ते जो तीसरे दिन जरा रश पेगा उन्होंने कौन कंट्रोल करेगा। या तो मुकम्मल बंद करन, या कोई जिन्ना बंद करनगे उन्ना रश ज्यादा वधेगा। 6 बजे बाजार बंद करन दा लाउड कीता ना तुसीं, 6 बजे बाजार इतना रश होंदा है, इन्हां नूं चाहिदा कहना कि 24 घंटे दुकानां खुलियां रखो ताकि रश ना होवे, डिवाइड हो जाए रश डिवाइड। अच्छी जितना टाइम में क्लोज कर देने उतना ज्यादा रश होंदा है। 20 साल भी हो जाए तो ये हल नहीं कर सकता। इतना आप श्योर है? इंशाल्लाह ये 20 साल में भी नहीं कर सकता। दुआ करें अल्लाह करे कोई ठीक कर ले जी। नहीं कर सकता, दुआ करनी चाहिए ना किसी के। ओ भाई सिलेक्टेड बंदा कैसे करेगा, उसको को अवाम लेकर आई है, अवाम नहीं लेके आई, जो वो उसको लेके आए, जब वो जाएंगे ये भी साथ जाएगा। ठीक है, तो आप नाराज हैं हुकूमत के फैसलों से? भाई कि कौन सा उन्होंने अच्छा फैसला किया है ये तो बताएं। सस्ते रमजान बाजार लगा दिए, चीनी आटा सस्ता मिल रहा है। भाई पहले हमारी जेबें तो काट ली इन्होंने, अब क्या सस्ता के देंगे। आप देखें जहांगीर तरीन को चीनी के सेंट्रल में पकड़ा, लेकिन उसको FI के हवाले किया, दूसरे दिन जमानत हो गई। दूसरी पार्टियों के लोग जो हैं उनको नेब के हवाले किया जा रहा, उनके साल जमानत नहीं होती। या जहांगीर तरीन किसी और बाप का बेटा है और दूसरे और बाप के हैं, तो इंसाफ भी नहीं हो रहा इनसे। ना इंसाफ हो ही नहीं रहा। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है नए, माशाल्लाह वो इफ्तिखार चौधरी बन गए हैं, माशाल्लाह हम सलूट करते हैं उसको कि अल्लाह पाक उसको भी तरक्की दे और जितना माल बना सकते हैं वो भी बना लें। हमारे गरीबों का यही हाल रहेगा, ना अदलिया है, ना कानून है, ना इंसाफ है। पुलिस है तो न्याथे बंदे पर डंडे मारेंगे। पुलिस का निज़ाम तो वो कह रहे हैं बेहतरीन हो गया। मेरी बात सुने ना, न्याथे बंदे को चपेड़े भी मारेंगे, डंडे भी मारेंगे। अगर एक बंदे के हाथ में डंडा है या पिस्टल है उसके नजदीक भी नहीं जाएंगे। भाई आप वो बातें कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है उससे उल्ट कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है हमने पुलिस का निज़ाम ठीक कर दिया, कहाँ कर दिया? नहीं हुआ। किधर हुआ? तो बाद दुकाना बंद करने का आर्डर है, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ। ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ लियाकत मार्केट जाके। ये खुद होटलों में जाके खा रहे हैं भाई, खा रहे हैं, उनका माल खा रहे हैं। ये लोगों की जो है बातें थी जो कि हम प्रोग्राम में दिखा रहे थे। और इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ तो वाज़ेह है कि हुकूमत जो पॉलिसीज़ बना रही है उसके बदले में अवाम को महंगाई जो है
वो इस वक्त खाई जा रही है और महंगाई की वजह से अवाम मज़ीद इस चक्की में जो है वो पिसते जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को कोई ना कोई हल निकालना होगा, क्योंकि अवाम जो है इस वक्त महंगाई के लिए हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा कसूरवार बताते दिखाई दे रहे हैं। सरगोदा की अवाम की आपको बात सुना दी और इसी तरीके की बातें जो हैं वो मुल्क भर से सुनाई दे रही हैं। तो इसके ऊपर अगर हुकूमत अभी भी मौसर पॉलिसी बनाए तो 2 साल बहुत होते हैं और 2 सालों में अपना इमेज भी बेहतर किया जा सकता है और उसमें ऑब्वियसली अवाम की खिदमत जिसका नारा लगाकर कोई भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है वो भी पूरा हो सकता है। तो ये था जी आज का हमारा न्यूज़ नाइट प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मोहसिन उमर को नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।